ब्रह्मज्योतिप्रदीप्ताय ब्रह्मज्योतिर्नमोऽस्तुते ब्रह्मज्योतिप्रदीप्ताय गुरुज्योतिर्नमोऽस्तुते। भगवान धन्वंतरी के आगे दीप प्रज्वलन कर इस कार्यक्रम का आत्माराम जी शर्मा जिला श्री कमल जी वशिष्ठ आत्मा जी महोदय से अभिषेक हुआ। कार्यक्रम को हम शुभ तर्जनी अंगुली अंगूठे पर दबाते हुए सुखासन में बैठे, जो जिसको आलती पालती मारना कहते हैं, इसको सुखासन कहते हैं योग की भाषा में। 6 प्रकार के ध्यानात्मक आसन होते हैं। किसी भी आसन में आप बैठ सकते हैं। पद्मासन, अर्ध पद्मासन, सुखासन, स्वास्तिक आसन, सिद्धासन, वज्रासन, 6 प्रकार के आसन है। सुखासन में आप बैठ सकते हैं। सुखासन में बैठेंगे, आंखें बंद, प्रार्थना से शुरुआत करेंगे। संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानताम् देवा भागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते संजानाना उपासते संजानाना उपासते। ओम शांति 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 ही। हाथों को आपस में घर्षण करते हुए, गर्म करते हुए आंखों के ऊपर लगाएंगे। धीरे धीरे आंखों को खोलना। इसके पीछे भी साइंटिफिक रीजन है। हम हाथों को क्यों घर्षण करते हैं, क्यों गर्म करके लगाते हैं, इसकी बात बीच बीच में करते रहेंगे। अब हमारी शुरुआत करते हैं। प्रोटोकॉल का शुभारंभ 4 प्रकार की सूक्ष्म क्रियाओं से हम करेंगे। सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। पैरों को कंधे के बराबर खोलना। विशेष ध्यान हमारी क्रियाओं में स्थितियों का होता है, श्वासों का होता है। हम किस प्रकार श्वास लें, किस प्रकार खड़े हों, ये विशेष ध्यान रखना। ये प्रोटोकॉल आज जो करवाया जा रहा है, कुछ याद रख लेना। अपने पूरे 1 साल तक करने की कोशिश करना, फिर इसका इफेक्ट देखना। आपके जीवन में बहुत लाभकारी सिद्ध होगा ये। पैरों को कंधे के बराबर खोलना है। हाथों को कमर पर रखना है। श्वास भरते हुए गर्दन को पीछे की ओर लेकर जाना। श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए ठुड्डी को सीने पर लगाना। जिनको सर्वाइकल पेन हो, गर्दन से संबंधित समस्या हो, आगे ना झुकाएं, पीछे ही श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे लेकर आए गर्दन को। पुनः श्वास भरते हुए पीछे, श्वास छोड़ते हुए आगे। जो गंभीर रोगों से रोगी हैं वो ये क्रियाएं देखें, ज्यादा इसमें प्रयास ना करें। दूसरी क्रिया है ग्रीवा संचालन की ही दूसरी क्रिया हम करेंगे। ठुड्डी को श्वास छोड़ते हुए पीछे की ओर लेकर जाएंगे, साइड में। श्वास भरते हुए सामने, श्वास छोड़ते हुए बाईं साइड, श्वास भरते हुए सामने, श्वास छोड़ते हुए दाईं साइड, श्वास भरते हुए सामने, श्वास छोड़ते हुए बाईं साइड, श्वास भरते हुए सामने, श्वास छोड़ते हुए दाईं साइड, श्वास भरते हुए सामने, श्वास छोड़ते हुए बाईं साइड। यह हमारी ग्रीवा संचालन की दूसरी क्रिया है। तीसरी क्रिया में कान को कंधे पर लगाना, श्वास छोड़ते हुए। श्वास छोड़ते हुए दाहिनी ओर कान को कंधे पर लगाना है। श्वास भरते हुए अप, श्वास छोड़ते हुए डाउन, श्वास भरते हुए अप, श्वास छोड़ते हुए डाउन, श्वास भरते हुए अप, श्वास छोड़ते हुए डाउन,
श्वास भरते हुए अप, श्वास छोड़ते हुए डाउन, श्वास भरते हुए अप, श्वास छोड़ते हुए डाउन। ये मैं कान ने कंधे पे लगाना, कंधे ने कान के मत लगाइयो, यहाँ चक्के कंधा नीचे ही होगा, कान नीचे जाएगा, ठीक है। अब जो चौथी क्रिया ग्रीवा संचालन की है वो है ठुड्डी को सीने पर लेकर आना, श्वास भरते हुए पूरा राउंड लेना, ऊपर जब तक जाए श्वास भरना है, नीचे जब आए तो श्वास छोड़ना है। जब नीचे आ जाए तो यहां से रिवर्स, श्वास भरते हुए आप, श्वास छोड़ते हुए डाउन, श्वास भरते हुए आप, श्वास छोड़ते हुए डाउन। गर्दन का पूरा सर्किल जो लगाते हैं वो गलत है। श्वास भरते हुए आप, श्वास छोड़ते हुए डाउन। आजकल योग आसनों पर हमेशा रिसर्च होते रहते हैं, कौन सा सही है कौन सा गलत है। श्वास भरते हुए आप, श्वास छोड़ते हुए डाउन। पहली तो देखो अड़सु पड़सु की खा लेता सो की पच जातो, शरीर की आंता बहुत मजबूत ही आजकल बड़ी कमजोर हो रही है, तो रिसर्च की बहुत जरूरी है। नसा कितनी कमजोर हो रही है, कितनी टाइट हो रही है, सारी देखनी पड़े। चलो तो अब स्कंद संचालन, स्कंद संचालन के लिए हाथों को श्वास भरते हुए यहां तक लेकर आना, हथेलियों को ऊपर की ओर ले जाना और श्वास भरते हुए ऊपर, हाथों को मिलाना नहीं है, श्वास भरते हुए आप रखेंगे, पूरा खींचेंगे, तानेंगे, कान के पास हाथों को टच नहीं करेंगे। श्वास छोड़ते हुए डाउन, श्वास भरते हुए आप। एक साथ योगा अभ्यास करने का आनंद, मजा व्यक्ति को करने से ही आता है। कई कहो भाई जी घरा करया करा, घरा तो लोग बावड़ा समझ ले, इसी क्रिया है। थाने बताओ कुआड़िया खोल खोल के लोग देखे के क्रिया है माइन है। श्वास भरते हुए पुनः, श्वास छोड़ते हुए डाउन, रिलैक्स। ये स्कंद संचालन, जिनके कंधे में जकड़न रहती हो, हाथों में दर्द रहता हो, कंधे में पीछे की ओर गर्दन के पास में जकड़न रहती हो, सबके लिए बहुत बढ़िया है। चलिए हाथों को कंधे के ऊपर लगाएंगे, कोहनी को आगे भिड़ाते हुए, श्वासों के साथ पीछे की ओर, श्वासों को छोड़ते हुए आगे की ओर, श्वास भरते हुए पीछे, श्वास छोड़ते हुए आगे, 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 पूरी ताकत के साथ रिलैक्स। अब यहां से रिवर्स करना, किसी भी पोज का काउंटर पोज करना जरूरी है। पीछे से श्वास भरते हुए, आगे श्वास छोड़ते हुए, श्वास भरते हुए, 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 श्वास छोड़ते हुए। ये हमारे स्कंद के लिए, कंधे के लिए ये दो क्रियाएं इसमें रिसर्च करके ली गई हैं। ये जो प्रोटोकॉल बना है, ये देश के समस्त जो जितने भी इंस्टीट्यूशन है उन्होंने मिलकर ये बनाया है, बहुत अच्छा है, सभी के लिए समान रूप से लाभ करेगा। कोई कह दे मेरे करेगो के, तो मैंने पूछो भाई थारे भी दो फेफड़ा है कोनी है, हार्ट है कोनी है, सबके एक जैसा शरीर है तो सबके लाभ करेगा। सामने हाथ। अब करेंगे कटी संचालन। पैरों को ध्यान रखें, जो पंजा और एड़ी दोनों के बीच में जगह समान रहेगी। ऐसे हम ऐसे खोलते हैं पैरों को, इसको ऐसे कर लीजिए, इफेक्ट एकदम सीधा यहां आएगा, कमर के ऊपर और यहां पर फ्रंट में बड़ी हाथ अपने शरीर को डाकिड़ो जोड़ो, वही है। एक ही बात करांगा, सामने हाथ, श्वास छोड़ते हुए पीछे, श्वास भरते हुए सामने। ध्यान रखना है एड़ी और पंजा हिलेगा नहीं अपनी जगह से। श्वास छोड़ते हुए पीछे, श्वास भरते हुए सामने, 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 श्वास छोड़ते हुए पीछे, श्वास भरते हुए सामने। रिलैक्स। ये हमारा कटी संचालन, कटी यानी कमर। अभी तो कटी कट्टा हो रहा है, इस कट्टे को कम करना है तो ये कटी बन जाएगा। पीछे जो भी माताएं बहनें हैं वो सारे इधर आ जाइए, इधर बहुत जगह पड़ी है, वहां एक जगह इकट्ठा दिख रहे हैं आप, इधर साइड में आ जाएं। थोड़ा थोड़ा स्कूल के जो बच्चे पीछे फैल जाएं, थोड़ा मैदान जो है उसमें आप तो इकट्ठा खड़े हैं, जगह पीछे बहुत है। चलिए लंबा श्वास भरेंगे, लंबा श्वास छोड़ेंगे,
किसी भी आसन में अगर आपको हल्की सी भी थकान आती है तो लंबा श्वास खींचिए। हमारे शरीर की सेल्स बहुत मांगती है श्वास। आपने चाहिए तो इतो सारो देवा इतो सोइया। अब देख लो 500 जना में 50 लाडू आ जाए तो कौन खाओगो? जगह में जोर है कुणी के वो खोस के खा जाओगे वासुदेव जी बरका है। तो भारी भारी आदमी खास के भाई अड़का तो क्या खाएगा। चलो घुटना हमारा सीधा। अब ये घुटना संचालन क्रिया है जिसको बच्चे अगर बचपन से इसको करें घुटना बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा। आजकल से पहली गोडा दुख है, पहली 60 में दुख क्या करता, आजकल 8 में दुख लग गया। सामने हाथ, श्वास छोड़ते हुए हाथ चाहे ऐसे रखें चाहे ऐसे रखें, दोनों स्थितियों में ही सही है। श्वास छोड़ते हुए डाउन, श्वास भरते हुए आप, श्वास छोड़ते हुए डाउन, श्वास भरते हुए आप, श्वास छोड़ते हुए डाउन, श्वास भरते हुए आप। 40 से जो ऊपर है उनको पता है उठक बैठक क्या होती है। श्वास छोड़ते हुए रिलैक्स। आजकल टापर उठक बैठक लगावा ही कोई नहीं। श्वास भरते हुए रिलैक्स करेंगे, श्वास छोड़ते हुए रिलैक्स। ये हमारी सूक्ष्म क्रियाएं हुई। 4 सूक्ष्म क्रियाएं प्रोटोकॉल में हमारी दी हुई थी। सूक्ष्म क्रियाएं वो होती है जो हमारे छोटे जोड़ों को इफेक्ट करती है। अब आसन शुरू करेंगे। आसन में सबसे पहले दोनों पैरों के बीच में 4 अंगुल की जगह रखिए, हाथों को ग्रिप करते हुए। ये आसन कहते हैं इसको ताड़ासन। ताड़ासन जो है वो बच्चों के लिए हाइट बढ़ाने के लिए बढ़िया है, बड़ों के लिए इस पूरे सिस्टम को वो डब्बो है वो पीपो भगवान दियो कि मैंने सारा ऑर्गन सेट करेड़ा है। इनको ऑक्सीजन चाहिए। श्वास भरते हुए ऊपर हाथों को खींचेंगे और पंजे के ऊपर शरीर को तानेंगे। खींचिए, शाबाश। श्वास छोड़ते हुए डाउन। भाई चूरू का तो योगी है हाल ही को नहीं, पूरा श्वास भरते हुए पूरा खींचते हैं, वरना ताड़ासन में स्थिरता नहीं आती। सारे योगियों की स्थिरता है, बहुत बढ़िया। इसका मतलब चूरू योगियों का शहर बन गया है। श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए डाउन, श्वास भरते हुए आप, श्वास छोड़ते हुए डाउन, रिलैक्स। ये ताड़ासन है। इसके लाभ बहुत है। जिनको गर्दन में यहां जकड़न रहती हो, जिनको कंधे में जकड़न रहती हो, जिनके हाथों में दर्द होता हो, जो कंप्यूटर में काम करते हैं ना यहां दर्द आता है, उनके लिए बहुत बढ़िया है। दूसरा ये पूरा यहां से ऑर्गन्स आपको पता है अंदर क्या क्या है। यहाँ फेफड़ा है, इसके नीचे हार्ट है, एक लुट्टू पंप लगा रखे है, जगह कभी कभी जाम हो जाए। कब भाई जी जयपुर किया गया 2 छल्ला गला गया, 3 लाख रुपया लग गया खाली। बस आजकल सिस्टम ये हो गया है। उसके नीचे आमाशय, यहाँ पर छोटी आंत, बड़ी आंत, और हमारी ये जो लीवर है यहाँ पर लीवर है। ये सारे सिस्टम है, इनको थोड़ा खोलना जरूरी है, ऑक्सीजन देना जरूरी है। लंबा श्वास भरेंगे, लंबा श्वास छोड़ेंगे। आप करेंगे वृक्षासन। वृक्षासन आपने देखा होगा, देवता दानव जब भी तपस्या करते थे इस आसन में करते थे। इससे अडिगता आती है, इससे कंसंट्रेशन पावर बढ़ता है। दाहिने पैर को सीधा रखते हुए बाएं पैर से ऊपर श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर खींचेंगे, श्वास छोड़ते हुए डाउन। लाइयो ना भाई, स्टेज हालता ही उग चुक हो जागो। श्वास छोड़ते हुए नीचे आना है, श्वास भरते हुए अप, श्वास छोड़ते हुए डाउन। ये हमारा वृक्षासन। वृक्षासन के फायदे क्या हैं? हमारे पैरों में ताकत मिलती है। जिनको पार्किंसन रोग हो, वेरिकोज वेंस, जिनके वेरिकोज वेंस ये नसें जो फूल जाती हैं, उनको कभी नहीं करना चाहिए। जो हार्ट पेशेंट है उनको नहीं करना चाहिए। हाई बीपी जिनको रहता है उनको नहीं करना चाहिए। जिनको नहीं करना चाहिए उनको नहीं करना, बाकी सब करें। लंबा श्वास भरें, लंबा श्वास छोड़ें, लंबा श्वास भरें, लंबा श्वास छोड़ें, लंबा श्वास भरें, लंबा श्वास छोड़े। सांसा की कमी मत रखियो, अभी फोकट में मिल रही है। 20 साल बाद में उसके कलेक्टर साहब ने ज्ञापन देना पड़े, योग शिविर में 5 ऑक्सीजन के टैंकरों की आवश्यकता है। लंबा सांस भरो, लंबा श्वास छोड़ो। ये अभी फ्री में है। पोता पड़पोता ने बताइयो बहुत सांस लियो मारकानी, बहुत फ्री हो बेटे। चलिए आप करेंगे पाद हस्तासन। पाद हस्तासन के फायदे क्या हैं? हमारे पैर के पीछे की जो नस है, ये नस बहुत महत्वपूर्ण। आप जो रात को खाते हो सुबह इसमें वायु बन जाती है, ये यहां से जुड़ी हुई है। पेट अगर आपका टाइट है, ये टाइट हो जाएंगी, ये टाइट, ये नरम है तो पेट नरम हो जाएगा। सीधा जुड़ा हुआ मामला है। कैसे करना है? दोनों पैरों को कंधे के बराबर खोलना, श्वास भरते हुए हाथ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए हथेलियों को जमीन पर लगाना, और फिर
पैरों के पीछे से हाथों को पकड़ते हुए नाक को घुटने पर लगाने की कोशिश करना। श्वास भरते हुए आप देखो, शरीर की जांच हो जाएगी फोकट में। अगर थारो नाक लागे है तो शरीर 80% सही है। अगर हाथ नहीं लागे है, हाथ लाग जाए है तो ये मानो थारो 70% सही है। और हाथ नहीं लागे तो 50% सही है। और जब मैं आंगड़ी नहीं टच हो है तो ये मान लो बंटाधार है मामलो, क्योंकि हमारी नसों के अंदर वायु भरी पड़ी है और ये वायु जब तक नहीं साफ होगी, अब आपने शरीर में कूटड़ो ही जम्या रहो। चलो श्वास भरते हुए एक बार और, श्वास छोड़ते हुए पहले हथेलियां लगाना और फिर पांव को पकड़ के नाक घुटने पर लगाना। श्वास भरते हुए आप रिलैक्स, एक लंबो सांस ले लो, आगता हो गया तो पुनः एक बार और करेंगे। श्वास भरते हुए बच्चा की भी जांच करियो, घर जाके कुरकुरार ख्वा ख्वा के उगचुक कर रखियो सारो अड़ंगो। श्वास छोड़ते हुए श्वास भरते हुए आप। ये नसें जिसकी नरम हो जाएं, पेट एकदम सही हो जाएगा, मान के चलिएगा। कई बार गेले में पूछा, भाई जी योग मारे लिए भी ठीक है कि मैं भाई जी मंगल ग्रह आया हो तो को नहीं हो, यार चूरू में ठीक रहो तो ठीक है, करना चाहिए। लंबा श्वास भरेंगे, लंबा श्वास छोड़ेंगे। अब देखिए, जब हमने आगे झुकने का आसन कर दिया तो अब पीछे झुकने का करना जरूरी है। अंदर बहुत कुछ है, हमें पता ही नहीं अंदर है क्या। ये फेफड़ा है इतना बड़ा, पहली तो ओडोड बड़ा होया करता महाराणा प्रताप के टाइम में, अब तो ओडा ओडा हो लग गया। हाथ दो काम आवे, रात दो बंद पड़ी है। अरे एक दिन कह दो सांस लियो, जो तिवाड़ा लग जा, क्यों हो तो फेफड़ो मना कर दे के भाई जी मैं तो काम इतना दिन करियो को नहीं, अब मेरा बस की बात को नहीं। तो हाथों को कमर के ऊपर लगाएंगे, यहां सपोर्ट देना जरूरी है। श्वास भरते हुए पीछे की ओर झुकेंगे, जितना झुक सकते हैं। डोड़ ना जाइयो गैल ना, बेरो ना पड़ेगो। श्वास भरते हुए पीछे झुकेंगे, शाबाश। श्वास छोड़ते हुए रिलैक्स। अब इसमें क्या हुआ, इसमें ये फेफड़ा ये फैला, हार्ट को थोड़ी जगह मिली। हमारी आंतें ये देखो छोटी आंत, इम अड़सू पड़सू अड़ियो दड़ियो जो वैसो गिरा जा वहां पा माइन जाकर ऐसो सत्यानाश करे थाने बताऊं। दिन को संध्या ताई जो खाओ ने वो एक टोपियों में बड़ो कर जाओ, और अगले दिन चमचियों खा लियो भी ने। बांस हमारे खतरनाक। अब भाई मायने है वो बाहर में तो दिखे, मायने दिखे को नहीं, बस चक्कर हो ये पड़ोसिया नहीं दिखे, खाली समझ में आ पड़ो यार भाई जी थे, दूर जाओ यार, बैठे मत बैठो, क्यों आंतें खराब हो जाती है ना। कमर पे हाथ, श्वास भरते हुए पीछे एक बार और, श्वास छोड़ते हुए रिलैक्स। कमर दर्द के लिए बहुत बढ़िया है, पाचन शक्ति के लिए बहुत बढ़िया है। जिनको अस्थमा दमा रहता हो, देखो अपने एरिया में दमे की प्रॉब्लम बड़ी है, गांव के मायने दमे के लिए बहुत बढ़िया। जिनकी अस्थमा की दवाई चलती हो वो ये अर्ध चक्रासन करें, बहुत लाभकारी रहेगा। एक बार और करना। श्वास छोड़ते हुए रिलैक्स। हमने क्या किया, आगे झुकने का आसन किया, उसके साथ पीछे झुकने का आसन जो है वो हमें करना जरूरी था। अब आगे झुक गए पीछे झुक गए तो साइड में भी झुकना जरूरी है। ये जो कटी है ना, एक कटी ने कटी राखनो है। दोनों पैरों को खोल लीजिए और जितना खोल सकते हैं, हाथ साइड में। अब देखा इनमें भी जांच हो जाएगी अपनी, हटों क्यों हो रही है। साइड में हाथ, श्वास छोड़ते हुए डाउन। ऊपर वाला हाथ सीधा, पैर सीधा, कमर से बैंड होगा, हथेली जमीन पर टिकेगी। हथेली को जमीन पर टिकाने की कोशिश करें, सीना सामने दिखेगा। श्वास भरते हुए अप, श्वास छोड़ते हुए डाउन, श्वास भरते हुए अप, श्वास छोड़ते हुए डाउन।
रुकिए, रुकने की जरूरी है। कई तो ये टूणों सो ग्रह लगा के फट देने खड़े हुए हैं। श्वास छोड़ते हुए डाउन, श्वास भरते हुए अप, श्वास छोड़ते हुए डाउन, श्वास भरते हुए अप, श्वास छोड़ते हुए डाउन। अब जिसका हाथ लग रहा है वो योगी है, इसका मतलब उसका शरीर संचालन में है अभी, और जिसका नहीं लग रहा है बाको सहानुभूति है भाई। आगे देखो करोगा कौन करोगा। आज ये खड़े होके जो हमारे आसन है उसका पूरा पैकेज हो गया। 5 आसन हमारे खड़े होके थे, अब बैठ के आसन है। बैठ जाइए, दंडासन की स्थिति। दंडासन की स्थिति में बैठना है। पैर सीधा सामने, हाथ साइड में। प्रोटोकॉल में नहीं है लेकिन फिर भी मैं आपको 2 क्रियाएं एक्स्ट्रा बता रहा हूं। ये जो पैर की अंगुलियां हैं ये हमारे शरीर के पूरे यहां खोपड़ी तक स्नायु तंत्र है उनसे जुड़ी हुई हैं। इन अंगुलियों को सुबह सुबह रोज कम से कम 5 मिनट अंगुली और पैर को खींचा करो। जिनके एड़ी में दर्द रहता है, एड़ियां फटती है, कॉमन समस्या है, सबके है ये, ज्यादातर लोगों के, तो इसको आगे पीछे चक्कर आते हो ना, जिनको खड़े खड़े चक्कर आते हो उनके लिए बढ़िया है। पूरा खोपड़ी तक खून चल पड़ेगा एकदम से। पूरा खींचो इसको, अंगुलियों को खींचो, इनमें भी जोर आओगो। आजकल जोर तो बात करता भी आवे लोगों ने। ब्याह में जावे जो कूड़े में मुंडो गिरा साइड में, अरे नीचू देख वो करे, देख कौन देगा, देखता ही भाई जी राम राम। क्या आवश्यकता थी उसकी, भी क्या जरूरत है। और बाद में पाछो आपको मुंडो आपको सो लेके खान लाग जा। स्थितियां यही है। हम लोगों को जोर आने लग गया, बात करने में भी जोर आता है। पहले तो पूछ लेता गांव तो और धर्म भाई बना के छोड़ता अगले ने। आजकल तो कोई धर्म भाई हो भी न भी साइड में गिरे जान दे रहे। चलो अपने शरीर को तो कम से कम करो। योग का मतलब जोड़ना होता है। दोनों अंगुलियों को, पैरों की अंगुलियों को आगे पीछे पूरा मूवमेंट करिए, पूरी कोशिश। ये हमारी एड़ी दर्द और एड़ी फटना, इसके लिए बढ़िया। दोनों पैरों को मिलाएंगे और आगे की ओर खींचेंगे, आगे की ओर तानेंगे। पीछे आगे पीछे पूरा मूवमेंट करते हुए आगे पीछे, दोनों पैरों को मिलाते हुए राउंड राउंड, पूरा राउंड रिवर्स। दोनों पैरों को साइड में खोलते हुए अंदर बाहर, अंदर पंजा अंगूठा लगना चाहिए, बाहर लगना चाहिए, अंदर लगना चाहिए, बाहर लगना चाहिए। कोशिश करो, देखो दाड़की का की कमाई ना अंगूठा लग गया, अंदर और बाहर दोनों तरफ। अब देख लो आज शरीर की जांच हो जाएगी, बताए पूंछो कौन पूंछो। चलिए रिलैक्स। अब एक क्रिया और करनी है जो घर में बुजुर्गों को भी बता सकते हैं, सब करे इसको। एड़ी को उठाना नहीं है, बस एड़ी के ऊपर केवल पिंडलियों को जमीन पर लगाना। ये बहुत सिंपल क्रिया है। इससे क्या मिलेगा, क्या होगा? हमारी पिंडलियां टाइट हैं, वाइब्रेशन होगा, वाइब्रेशन होने से ब्लड सर्कुलेशन चलेगा, और ब्लड सर्कुलेशन हमारे कभी भी कहीं भी चलता है वो सीधा हार्ट और माइंड पे इफेक्ट करता है। ब्लड सर्कुलेशन हमारे हार्ट से ही जुड़ा हुआ है। पाइप लाइन तो बठू ही चालू है ना, वाटर वर्क्स है, अपने शरीर में सारा डिपार्टमेंट है। रसद विभाग अपने अठे है, अपने जलदाय विभाग है। कई कवे साहब गली में कठी सफाई कौन दिखी, वो कौन दिखी साहब, नगर परिषद का जका कर्मचारी है वे के करे। हालांकि सफाई तो देखो हर जगह होती है, लेकिन फिर भी कई बार अपनी गली में आपनो ही गिरेडो कचरो दिख जा, अपन बेरो ही कौन पड़े। तो वो जो कचरो दिखे जब ना, एक बात जरूर कहनी चाहिए कि साहब ना मायने की नगर परिषद खराब है अपनी, पहली तो आ ठीक करो। आ खराब रहेगी जब माथो खराब रहेगा, माथो खराब रहेगा तो हर जगह खराब चीज तो नजर आएगी। तो माइली नगर परिषद साफ करनी जरूरी है। कचरो सगड़ो अठे है, वो साफ हो जाएगा ना, जो अठे भी हल्को हड़को हो जाओ, तो इसके लिए ये बढ़िया है। इसको किया करो, ये पिंडलियां नरम हो जाएंगी और हमारा दिमाग भी ठंडा हो जाएगा, हर जगह पॉजिटिविटी नजर आएगी है। चलिए पिंडलियों को जमीन पर लगाना, ये क्रिया है, सिंपल क्रिया। इसको दंडासन कहते हैं। पांव सीधे, हाथ सीधे, ये दंडासन की स्थिति। अब यहां से हमें करना है भद्रासन। भद्र पुरुषों का जो आचरण ला दे वो आसन है। बायां पैर अपनी ओर खींचना, दायां पैर अपनी ओर खींचना,
दोनों पैरों को अपनी ओर खींचते हुए हाथों को अंगूठे के ऊपर से लगाते हुए खींचिए, जितना अपनी ओर खींच सकते हैं पाँव को खींचिए। यह भद्रासन है। अब भद्रासन तो देखो सह कर ले, बटरफ्लाई चालू कर दे आप ही है तो कर लो, अभी कर लो के और समूह सोरो आसन लग गया। योग जो शुरू हो ना, हाँ साहब बहुत योग करा, के करो क्या, देखो पहले तो वही करा मैं, वही करे खाली, और क्यों को नहीं हो है तो वो तो सोरो सारो सोई है, कर लो। ये भद्रासन का आगे का रूप बटरफ्लाई कहते हैं इसको, तो ये बटरफ्लाई है। तितली आसन, अलाउ दानी इन्हें तो कम से कम करो, जब पूरा तो करो इन्हें भी है। अप एंड डाउन पूरा हिलाओ, पैर जितना हिलेगा शिवनी नाड़ी खींचेगी, हमारे हिप्स थाइज का फैट कम होगा। मूत्र संबंधी विकार जो पुरुषों में प्रोस्टेट की प्रॉब्लम होती है 50 साल के बाद, उसमें बहुत लाभकारी है ये, इसको नियमित रूप से करना चाहिए। चलिए, ये हमारा भद्रासन हुआ, रिलैक्स। फिर दंडासन की स्थिति में आ जाए। अब एक आसन है जिसको कहते हैं वज्रासन। वज्रासन एक ऐसा आसन है जो भोजन करने के बाद तुरंत बाद किया जा सकता है, केवल एक सिंगल आसन। इसको अगर आप सीख लेंगे, मैं कहता हूं 50% वायु के रोग इससे ठीक हो जाएंगे। और इसका एक उदाहरण बता दूं आपको, इस्लाम धर्म में 1500 साल पहले जब इस्लाम धर्म शुरू हुआ तो इसको धर्म से जोड़ा गया। देखो किसी भी स्वास्थ्य को धर्म से जोड़ा जाता है। हिंदू धर्म में हमारे पंचामृत, तुलसी जी की पूजा, घंटी बजाना, ये भी वाइब्रेशन में हमारे बैक्टीरिया होते हैं ना, उसको डाउन करता है। घंटी बजाने वाला, जो हम मंदिर में जाते घंटा बजाते हैं, उसकी जो वाइब्रेशन है उससे बैक्टीरिया नीचे आते हैं, जमीन पे आ जाए, शंख की आवाज, ये सारी जो चीजें ये पवित्र चीजें हैं। तो वैसे ही इस्लाम धर्म में नमाज में इसको लिया गया। 5 टाइम नमाज पढ़ते हैं, खाना खाने के बाद पढ़ते हैं। तो आप देखो खाना खाने के बाद की नमाज रात की जो होती है ना, उसमें 34 सजदे लगते हैं, 17 रकात होती है। 17 रकात 34 सजदे, आधे घंटा लगता है। आधा घंटा इस आसन में, वज्रासन में बैठा जाता है। तो आप बैठो, देखे पैर को मोड़ना पीछे की ओर, दाहिना पैर मोड़ना पीछे की ओर। केवल इस आसन में दोनों पैरों को मिलाकर ऐसे बैठना। देख लीजिए, ये जो पंजा है, ये अंगूठे दोनों मिले रहेंगे, एड़ियां खुली रहेंगी और पिंडलियों के ऊपर शरीर को रखना। ये हमारा वज्रासन है। भोजन करने के बाद तुरंत बाद जरूर बैठा करो, 5 से 10 मिनट। आज संकल्प लेंगे सारे कि मैं घर पे अब भोजन के बाद खुद बैठूंगा और औरों को भी बैठाऊंगा। कितने जने हाथ खड़ा करके संकल्प करते हैं वज्रासन में बैठूंगा? चलिए, बहुत बढ़िया। परसों तक भूल जाओगा शायद, मन लग गया है ना। बात तो हाथ यहाँ ओड़ा ओड़ा उठाया ना योग वाली स्टाइल में, जगह को तो शाम के भूल जी सी। चलिए देखो, ये पैर मोड़ के इसमें जरूर बैठना। जिनको घुटना दर्द हो वो ना बैठे, बाकी सब बैठ सकते हैं। एक बार दर्द होगा, कहाँ होगा? ये पैर का जो ये हिस्सा है ना, यहाँ दर्द होता है। तो आप तकिया लगाइए, यहाँ पर एक तकिया लगा लीजिए, धीरे धीरे वो तकिया पतड़ो कर लो, फिर भी के बाद में आप ही बैठना है। 5वें दिन बैठना लग जाओ, कोई बड़ी बात नहीं है। नियमित रूप से ये वज्रासन, ये हमारा दूसरा आसन हुआ। इस आसन में कम से कम 1 मिनट और ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट 10 मिनट तक बैठ सकते हैं। लंबा श्वास भरेंगे, लंबा श्वास छोड़ेंगे। सांस तो कदी दे दो, वो जो एवडो है ना, वो तैयार ही रह कर आन दे। कई दिन हो गया, लंबा श्वास। शरीर की क्रियाविधि समझना आप। हमारे पैर के, जब पैर और हाथों को हिलाते हैं तो वहां की स्नायु तंत्र ऑक्सीजन मांगती है। वो किसको कहती है? पाइपलाइन को। पाइपलाइन किसको कहती है? हमारे हार्ट को। हार्ट किसको कहता है? फेफड़े को। फेफड़े को हार्ट कहते ही फेफड़ों कह मेरे बस की बात को नहीं, मान लो डिपार्टमेंट बंद है भाया, आधो तो काम करे, आधा आधा कौन करे। जगह तो किया करा कह साहब कलेक्टर साहब ने को, तो आपनो जो दिमाग है ना वो कलेक्टर साहब है तो 8वां आदेश जारी करे, करना काम तो करनो पड़सी भाई। तो फेफड़ो जो है वो काम करे। फेफड़ो जबरदस्ती कहो ठीक है तो अब जिशो होवे वो करांगा है। फेफड़ो नाक ने कहो वह सांस लिया बड़े जरूरत है, भेजनो है। जो सांस जो है वो नाक कहेगा मेरो आधो तो बंद है डंगोर, आधो चालू है, मेरे बस की बात को नहीं है। जब फिर दिमाग, ये कलेक्टर साहब जो है वो डेपुटेशन में दूसरे डिपार्टमेंट को लगाते हैं। दूसरा डिपार्टमेंट कौन सा? मुंह। ये खुल जाता है तो आदमी आप डाबर है ये होता है। डिपार्टमेंट काम करने लग गए ना, अब डेपुटेशन पे जितनी देर जरूरत है बीती दे वो डेपुटेशन पे रहेगा, बाकी फिर नाक भाई घोड़ा भाई मैदान ये चल रहा गाड़ी अपनी है। लंबा श्वास भरेंगे, लंबा श्वास छोड़ेंगे। चलिए, अब एक आसन है बहुत शानदार, आजकल के लिए बहुत बढ़िया। जिसको बहुत गुस्सा आता हो ना
उसके लिए शशांक आसन। शशांक, आपने खरगोश देखा है? खरगोश को देख के सौम्यता का भाव नहीं आता? उसकी शक्ल कितनी सौम्यता पूर्ण होती है, वैसी हमारे होगी। आपा तो ये माथा में सड़ लिया, झाड़ में ही रहा सारे दिन, केवल क्यों लड़ लेंगा है। इस स्थिति में रहते हैं तो गुस्से में नहीं रहना, इसके लिए यह आसन बहुत शानदार। दोनों पैरों को खोल लीजिए, वज्रासन में ही दोनों पैरों को साइड में खोल लीजिए, जितना खोल सकते हैं, और फैला लीजिए। जितना पैर फैलाएंगे उतना बढ़िया है। जिसको हैवी कमर दर्द हो, ज्यादा लंबर एरिया, हमारी 7 वर्टिब्रा होती है रीढ़ की हड्डी में नीचे तक, तो नीचे जो 7 वर्टिब्रा हैं उनमें दर्द हो, वो ना करें। दोनों पैरों को, हाँ, यहां प्रमुख साहब ने समझाओ। सांस भरते हुए हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए आगे। अब आगे खींचो, खींचो जितना खींचो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब नाभि को जमीन पर लगाने की कोशिश करेंगे। नाभि को जमीन पर फैलाकर, पूरा पांव को फैलाइए, नाभि को जमीन पे लगाइए, और इसमें रुकना है थोड़ी देर। पीछे से उठना नहीं है, वो पैरों पे, जमीन पे, पैरों पे शरीर रहेगा बैठा हुआ, उठियो मत ना। श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर। ये रिलैक्सिंग पोस्चर भी है और हमारे लिए बहुत शानदार, गुस्सा नहीं आता, मन शांत हो जाता है। और इस पे रिसर्च हुआ है कि जो डायबिटीज है उसमें यह आसन बहुत लाभकारी है। पेंक्रियाज पर सीधा असर आता है, पेंक्रियाज कार्य करना शुरू कर देती है, लाभकारी है। श्वास भरते हुए डायबिटीज की बात करें तो जिनके घर में दादा, नाना, माता, पिता, इन 4 को डायबिटीज है, गारंटी से आपके घर में इनाम के रूप में डायबिटीज आ रही है, चिंता मत करो। और वो 10 साल पहले आ रही है। उनके पिता को 50 साल की उम्र में डायबिटीज हुआ, बेटे को 40 साल में होगा। अगर दिनचर्या और गड़बड़ है तो 30 साल में होगा। थान बताऊं, तनाव, ये दिमाग का तनाव है ना, ये डायबिटीज का पहला रोग है, पहला कारण है। तनाव ने कम कर लियो, और तनाव इससे कम होता है शशांक आसन से, मन शांत होता है। एक बार और कर लीजिए। श्वास भरते हुए हाथ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए आगे। हाथों को आगे तानेंगे, बहुत बढ़िया। श्वास भरते हुए आप देखो, एक स्वास्थ्य का नियम है। व्यक्ति के मन में सुबह सुबह का अगर ये रहे कि जाऊं कि नहीं जाऊं, कहां? सुबह, जहां सोच वहां शौचालय, वहां की बात कर रहा हूं। मन करे कि जाऊं कि नहीं जाऊं तो जरूर जाना चाहिए। आपा के करा, एक चावड़ी पी लिया, फिर जा काशा। और अगर मन करे कि खाऊं कि नहीं खाऊं तो बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, फिर भी क्या 2 फलकियां तो ले ही लिया। जरूरत क्या है भाई, जब आते कह रही है रहने दे यार ना, 2 तो टेक्सियां देखो यहाँ पार पड़े को नहीं। अरे हम किस लिए खाते हैं? ये आते हैं ना, इनको थोड़ा आराम दो, जगह दो। इस्लाम धर्म में अभी नमाज, जो रमजान चल रहा है, वो रमजान इसीलिए पेट खाली हो जाए। हमारे व्रत व्यवस्था है, सप्ताह में एक बार एक व्रत तो कर लिया करो। क्यों इन्हें कट्टो बनाया जाओ हो कट्टी ने, है? लंबा श्वास भरे, लंबा श्वास छोड़े। चलिए अगला आसन, अगला आसन है उत्तान मंडूकासन। दोनों पैरों को खोल लीजिए, वैसे ही ये पैर खुलेगा। ये हिप्स थाइज के लिए बढ़िया। जिनको हिप्स पे, थाइज पे फैट ज्यादा हो ना, वो इसको किया करें नियमित रूप से। ये 1 घंटे का प्रोटोकॉल बहुत शानदार है, इसको जो सीख जाए वो बढ़िया। दाहिना हाथ कमर के ऊपर, बायां हाथ कमर के ऊपर। श्वास भरते हुए हाथों को, कोहनियों को पीछे की ओर खींचते हुए, पूरा पीछे की ओर तानना। तानिए, शाबाश। यह उत्तान मंडूकासन है, हमारे फेफड़े को खोलता है, हमारे हार्ट को जगह देता है, हमारी आंतें इससे खींचती है, कंधे की जकड़न दूर होती है। श्वास छोड़ते हुए डाउन। एक बार और लंबा श्वास भरेंगे, लंबा श्वास भरेंगे, कोहनियों को पीछे की ओर खींचेंगे, जितना खींच सकते हैं खींचिए। आपने जका भाई है प्रेस हूं, जका योग नहीं करे बांगे सामने जाके फोटो खींचियो दानी, योग करने लग जा। लंबा श्वास भरेंगे, लंबा श्वास छोड़ेंगे, लंबा श्वास भरेंगे, लंबा श्वास छोड़ेंगे। श्वासों का हमेशा ध्यान रखें, ये फ्री का है, ले लो इन्हें। एक जीवन का नियम और बताऊं आपको, जो व्यक्ति
सुबह सुबह धावक की तरह जाए, दौड़ के जाए, मन कर गयोगा आज तो आदत लाग गई भाई, धावक की तरह जाए। आजकल के उल्टो सिस्टम है, जाऊं नहीं जाऊं, जाऊं कि नहीं जाऊं, ये चक्कर के मैं सुबह खराब कर दे। और जो योगी की तरह बैठे, बैठना योगी की तरह। देखो आपको यहां पर इस मंच पर एक पॉइंट बताता हूं आपको, हालांकि शर्म के कारण लोग चर्चा नहीं करते इसकी, मैं आपसे जरूर चर्चा करूंगा क्योंकि ये आपके पेट से जुड़ा हुआ मामला है। जब हम बैठते हैं, ये हमारा उकड़ू उकड़ू बैठने वाली स्टाइल होती है, इसमें ये जो पॉइंट होता है ना, ये बहुत शानदार होता है अगर आप इसका उपयोग करें। आजकल तो उल्टो सिस्टम हो गया, अंग्रेजी डब्बा लिया है, वहां के ऊपर बीमार आदमी बैठा करे, जगह गोड्डे में काम नहीं करे है भी, अंग्रेजी के चक्कर में 3 दिन को माई नहीं रहे डंगो, और वो मायने रहे ना जो अठे चढ़े सीधो माथे में, जो सार दिन लड़बोक रहे मेरो नहीं यार, क्या भी मोबाइल के मायने बढ़िया रहे, देखो ही को नहीं एक का नहीं कोई आयो गयो जान दो क्या, तो टेंशन में इसीलिए रहते हैं। पेट साफ करा करो। तो जो धावक की तरह जाए, योगी की तरह बैठे और राजा की तरह निकले, जिस सरो के साथ, बहुत बढ़िया। ये जीवन को सौ बड़ो जी सरो है, पेट साफ होना है को नहीं है ना, तो बोलो क्यों को नहीं, शर्म की क्या बात है? लंबा श्वास भरे, लंबा श्वास छोड़े। चलिए अब पैरों को खोल लीजिए। योग और आयुर्वेद ये यही कहता है कि पहले पेट साफ होना जरूरी है, बाकी क्रियाएं बाद में है सारी। पेट नहीं साफ होगा तो मन ही नहीं करेगा कुछ करने का। दोनों पैर सीधे, बायां पैर सीधा रहेगा, दाहिना पैर उसके ऊपर रखें, ऐसे ऊपर रख लो। पहली स्टेप पूरी करो, दाहिना पैर सीधा, बायां पैर सीधा, दाहिना पैर उसके ऊपर मोड़ कर रखना है। रख लिया? थोड़ा ऐसे समझ ले, ऐसे बायां पैर सीधा हो गया, दायां पैर उसके ऊपर रख लिया। जो दाहिना हाथ है हमारा, उसको पीछे रखना, बायां हाथ उठाना और कोहनी से दाहिने पैर के घुटने को दबाना और पैर को पकड़ना। श्वास छोड़ते हुए पीछे की ओर देखना। श्वास छोड़ते हुए पीछे की ओर, श्वास भरते हुए रिलैक्स। अब दाहिना पैर सीधा, बायां पैर मोड़कर उसके पास रखेंगे और दाहिने हाथ को उठाकर बाएं पैर के घुटने को दबाना और पैर को पकड़ते हुए श्वास छोड़ते हुए पीछे की ओर देखना। यह आसन डायबिटीज के लिए बहुत बढ़िया आसन है। हमारी आंतें जो हैं उनको निचोड़ देता है, जैसे कपड़े को निचोड़ते हैं ना, वैसे आंतें निचोड़ती है इससे। श्वास छोड़ते हुए पीछे की ओर देखना, श्वास भरते हुए रिलैक्स। बायां पैर सीधा, दाहिना पैर उसके ऊपर रखेंगे, श्वास छोड़ते हुए पुनः पीछे की ओर देखेंगे, श्वास छोड़ते हुए पीछे की ओर देखें, श्वास छोड़ते हुए पीछे की ओर देखना। दाहिना पैर सीधा, बायां पैर पुनः, श्वास छोड़ते हुए पीछे की ओर देखना, श्वास छोड़ते हुए पीछे की ओर देखना, श्वास भरते हुए रिलैक्स रिलैक्स। चलिए सीधे बैठ जाए, ठीक ठीक। चलिए लंबा श्वास भरना, लंबा श्वास छोड़ना, ये हमारे बैठ के आसन है। एक आसन और जो है जिसका अभ्यास हमें करना है वो आसन है उष्ट्रासन। उष्ट्रासन जो है, उस आसन के, वज्रासन में बैठ जाए वापस। उष्ट्रासन के जो फायदे हैं वो भी आपको बताते हैं। हमारी पाचन शक्ति को बढ़ाता है, हमारे फेफड़े की ताकत को बढ़ाता है। ऊंट को आपने देखा है, ऊंट की जो पाचन शक्ति है वो उस पर बड़ा नियंत्रण रहता है उसका। ऊंट वाला आसन है ये, ऊंट की तरह आंतें स्ट्रोंग हो जाती हैं। तो कैसे करना है, पहले अर्ध उष्ट्रासन करेंगे। जिनका पूर्ण नहीं हो पाता वो अर्ध कर सकते हैं। घुटने के ऊपर खड़ा होना, हाथों को कमर के ऊपर लगाना, श्वास भरते हुए पीछे की ओर जाना, श्वास छोड़ते हुए रिलैक्स। उन्हें एक बार और, श्वास भरते हुए श्वास छोड़ते हुए रिलैक्स। श्वास भरते हुए पीछे जाना, श्वास छोड़ते हुए
रिलैक्स रिलैक्स। ये हमारा हुआ अर्ध उष्ट्रासन। अब जो इसको पूर्ण कर सकता है वो पूर्ण करे। करना कैसे है? दाहिने हाथ को पीछे ले जाते हुए दाहिने पैर के पंजे के ऊपर, तलवे के ऊपर हाथ रखना। दाहिने पैर, बाएं पैर को, बाएं हाथ को ले जाना, बाएं पैर के तलवे पर रखना और श्वास भरते हुए पीछे की ओर देखना। क्यों एड्डी कौन लाती के है? गमगी। श्वास भरते हुए पीछे की ओर देखना। कोई नहीं, आपने एक किस्त कर लियो, अगली बार दूसरी एड्डी ढूंढ लेगा है? श्वास छोड़ते हुए रिलैक्स। लंबा श्वास भरेंगे, लंबा श्वास छोड़ेंगे। यह है उष्ट्रासन। ऊंट की सी पाचन शक्ति हमारे शरीर में आ जाए, जो भोजन खाया है वो सड़े नहीं, पच जाए, इसके लिए यह आसन किया जाता है। अब हमारे बैठ के सारे आसन हो गए। अब हम उल्टे लेट के 3 आसन हमारे हैं वो करवाते हैं। वो किसके लिए लाभकारी? कमर दर्द के लिए। जिसको कमर दर्द रहता हो, जो हमेशा सिटिंग में बैठा रहता हो, उनके लिए बहुत शानदार है। उल्टा लेटना है, उल्टा लेट जाइए। आराम करने के लिए यही आसन। वैसे शिथिल, शरीर को शिथिल करने के लिए बहुत बढ़िया आसन है। दोनों पैरों को ढीला छोड़ दीजिए। दाहिने हाथ को नीचे, हथेली को जमीन रखेंगे और बाएं हाथ की हथेली जो है उसको उसके ऊपर रखेंगे। मस्तक को हथेलियों के ऊपर रखना, ढीला छोड़ देना शरीर को। पैर के अंगूठे से ढीला छोड़ते हुए चलेंगे। घुटने को, पेट को, सीने को, हथेलियों को, कोहनी को, कंधे को, सबको ढीला छोड़ दीजिए। मस्तक को ढीला छोड़ दीजिए। लंबा श्वास लेंगे, लंबा श्वास छोड़ेंगे, लंबा श्वास लेंगे, लंबा श्वास छोड़ेंगे। श्वासों पर पूरा ध्यान। मस्तक को हथेलियों पर रखना, श्वासों पर पूरा ध्यान। खींचते जाए, श्वास खींचें, श्वास छोड़ें, श्वास खींचें, श्वास छोड़ें। मकरासन, मकर यानी मगरमच्छ, मगरमच्छ की तरह सोना है। जैसे वो बिना किसी टेंशन के बैठा रहता है, सोया रहता है पानी से बाहर निकलकर, वैसा ही यह आसन है। ऋषि मुनियों ने बहुत सोच सोच कर आसनों को लिया हुआ है। इस आसन का बहुत लाभ है। लंबा श्वास भरें, थकान हो जाए, इस आसन में बैठ जाइए, आपको बहुत अच्छा महसूस होगा। रिलैक्स। चलिए, हाथों को कंधे के बराबर रखना। यह है भुजंगासन। भुजंग यानी सांप, सांप की तरह इस आसन को करना है। कई कहते हैं कि योग सगड़ा जानवरा का ही है, लेकिन है पहली आलो ठीक हो गए, अभी वो आगलो भी ठीक है, वो भी बढ़िया कराशा। तो हाथों को कंधे के बराबर रखना, श्वास भरते हुए। लेकिन एक चीज बता दूं आपको, जो पशु है ना वो हमसे ज्यादा ईमानदार है प्रकृति के प्रति। गाय को आज भी रात को भोजन दे दो वो नहीं खाएगी। पक्षियों को आप दोपहर में दाना डाल दो वो नहीं चुगेंगे, उनका सुबह का ही टाइम है चुगने का, वो सुबह ही खाते हैं। आपा ने जगह सूर्यास्त तो पहले खाया करता, जगह रात ने 12 बजे प्लेट भर के खावा। सांस भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए, फिर बाज के नान का नहीं और जावा, अरे बात तो रहेगी क्या। सांस भरते हुए, फिर कुणे में खड़ा भाई जी एक और आवे, वो चाख्यो को नहीं के लाल तोड़ो, अरे वो तो रहेगी क्यों, क्या लियाओ एक थाली और लो, अगले के 600 रुपये की चपत चिपा दे, एक थाली ले गए। श्वास भरते, आज का प्लेट सिस्टम हो गया ना। श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए। कह एक वो दूध का मायने कोल्ड ड्रिंक मिलाना रो रहा है, कह भाई जी पिस्सा लगाया पी के जाओ, पेट थारो खराब करना है मने। श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए। आपा भी सोचा फोकट को है, चलो पेट खराब हो तो क्या अपनो ही है। श्वास भरते हुए पुनः भुजंगासन। कमर दर्द के लिए बहुत बढ़िया, आपको कमर पे बहुत अच्छा इफेक्ट महसूस होगा। हाथों पे जोर कम रखें, कमर से उठाएं इसको, देखो आपको इफेक्ट कितना अच्छा लगता है। कमर एकदम से खिंचाव में आएगी। जो लंबर एरिया है ना हमारा रीढ़ की हड्डी की 32 वर्टिब्रा, उसमें लास्ट की 7 जो वर्टिब्रा है उनको बहुत मस्कुलर ताकत देता है ये। खींचिए, श्वास छोड़ते हुए डाउन। अब इसका असर देखने के लिए भुजंगासन में एक रूप और करवाते हैं। हाथ को कमर के ऊपर लेकर आइए, कमर पे बांध लो। अब श्वास भरते हुए खींचो, देखो अब बेरो पड़े।
श्वास भरते हुए, शाबाश, अरे वाह भाई सांपो है, देखो श्वास भरते हुए खींचो, देख के अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। खींचो दाढ़ी ऊपर, बहुत बढ़िया। श्वास छोड़ते हुए डाउन, पुनः श्वास भरते हुए आप, बहुत बढ़िया है। कमर दर्द जिनको रहता हो, जिनको कमर की नसें कमजोर रहती हो, टाइटनेस स्टफनेस हो, उनके लिए बढ़िया, नियमित रूप से किया करें। श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए डाउन। अब हाथों को पैरों के नीचे ले लीजिए, दोनों पैरों के नीचे हथेलियों को, और दोनों पैरों को मिलाते हुए श्वास भरते हुए अप उठाएंगे। शलभासन कहते हैं, राम जी को घोड़ो है ना आपने दिया है, दोनों पैरों को पीछे उठाना, उठाइए, शाबाश। देख लीजिए, दोनों पैरों को अप, दोनों पैरों को उठाइए पूरी ताकत से, शाबाश। श्वास छोड़ते हुए डाउन, श्वास भरते हुए अप, श्वास छोड़ते हुए डाउन, रिलैक्स। ये शलभासन है, कमर दर्द का ये पैकेज है। शलभासन और भुजंगासन दोनों को एक साथ कर लिया जाए तो कमर दर्द जिनको कितनी भी लंबी हो उतनी हमारे लिए बढ़िया रहेगी। इसको हार्ट के पेशेंट और रीढ़ की हड्डी की प्रॉब्लम यानी स्लिप डिस्क हैवी हो वो ना करें, कमर दर्द वाले कर सकते हैं। हार्ट के लिए एक बात बता दूं आपको, जो हार्ट पेशेंट है वो सिर नीचे करने वाले कोई आसन ना करें। जिनमें शरीर ऊपर होता हो पीछे वाला और सिर नीचे होता हो, वो एक आसन नहीं करना, मनाही है एकदम। सूक्ष्म क्रियाएं सारी करें, उसमें प्रॉब्लम नहीं, वो बैठे बैठे जोड़ों की खाली एक्सरसाइजें हैं। लंबा श्वास भरेंगे, लंबा श्वास छोड़ेंगे। चलिए सीधे लेट जाए अब, इन्हें नीचू इन्हें बैठे चलिए सीधे लेट जाए। लंबा श्वास भरेंगे, लंबा श्वास छोड़ेंगे। पहला आसन सेतु बंधासन। सेतु बंधासन कैसे करना है? दोनों पैरों को शरीर के पास लेकर आए, दोनों पैरों को शरीर के पास एकदम नजदीक में लिया और कमर के बीच के हिस्से को ऊपर उठाना है श्वास भरते हुए। और जगह की कमर कमजोर यानी ब्रिज आपनो पुड़ियो कमजोर हो गए, नीचे खंभो लगा लो, हाथ को नहीं पड़ जागो। श्वास भरते हुए हाथ का खंभा लगा लीजिए। और जिनको लगता है कि मेरी कमर स्थिर हो गई, मेरो पुड़ियो मजबूत है, तो हाथ को टखने पर, एंकल वहां टखने को पकड़ लीजिए और कमर को स्थिर छोड़ दीजिए श्वास भरते हुए। इस आसन के फायदे क्या क्या हैं? इस आसन के फायदे हैं, पहला हमारे कमर दर्द के लिए बहुत बढ़िया, हार्ट पेशेंट इसको भी ना करे, कमर दर्द के लिए बहुत शानदार। दूसरा हमारी कॉन्स्टिपेशन, कब्ज जो रहता है, पेट में कब्ज रहता है ना, उसमें आते हम आगे सिकोड़ के रखते हैं हमेशा, इसमें खुल जाती है। देखो आते ऊपर खींच रही है, और खींचो और खींचो, शाबाश। अब जितनी देर खींच सकते हैं, पैरों में कंपन ना आने लगे, पैरों में कांपना शुरू हो जाएगा पैर आपका, तब तक इसको करना। श्वास भरते हुए करे जाए लगातार। कमर पे भी इफेक्ट महसूस होगा, जैसे बालू मिट्टी में पानी डालते हैं, सुरसुरी थोड़ी देर बाद में फैल जाती है, वैसा ही हमारे कमर तक इसका असर आता है। खींचिए, श्वास भरिए और खींचिए, श्वास भरिए और खींचिए। श्वास छोड़ते हुए डाउन, आधा तो डाउन ही आसा है, करने की जरूरत ही को नहीं। श्वास भरते हुए अप, श्वास भरते हुए अप, खींचो और खींचो, शाबाश। कमर जितनी उठा सकते हैं उठाइए। श्वास छोड़ते हुए डाउन, श्वास भरते हुए एक बार और। सेतु बंधासन बहुत शानदार आसन, पेट के लिए, कमर के लिए बहुत शानदार आसन है। इस आसन को नियमित रूप से जो व्यक्ति करता है, कमर से संबंधित रोग नहीं होते, पेट से संबंधित विकारों में लाभ होता है। श्वास छोड़ते हुए रिलैक्स। अब दोनों पैरों को सीधा कर लीजिए।
अब बहुत आसान आसान आसन करेंगे। दोनों पैरों को मिलाएंगे, 30 डिग्री पर पाँव को उठाना है खाली, और कोई ज्यादा जोर आरो काम को नहीं, 30 डिग्री पर उठाना है बस। ठा लियो देखा, हाँ अच्छा ही राख लो, ठाक है, शाबाश। देखो पग तो अपना ही है, भारी तो आपा ही करया ने है, तो दूसरों आगे बैठा थोड़ी बांध गयो। ठाक रखो, घुटने सीधे, श्वास छोड़ते हुए धीरे 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 धीरे, यहां दगड़ पटका भी ना पटकियो, आराम से धीरे धीरे नीचे लाना है। श्वास भरते हुए पुनः अप, श्वास छोड़ते हुए डाउन, श्वास भरते हुए पुनः अप, श्वास छोड़ते हुए डाउन। अब करेंगे अर्ध हलासन, ये है उत्तान पादासन। अब अर्ध हलासन, अर्ध हलासन में क्या है, दोनों पैरों को 90 डिग्री पर लाना, श्वास भरते हुए 90 डिग्री पर, सीधा पैर एकदम सीधा रखेंगे, कमर सीधी, नीचे से जमीन पर कमर सीधी टिकी हुई रहेगी, और पैरों को सीधा एकदम उठाना है। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे आ जाओ, धीरे 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 धीरे, पटकनो नहीं है, कोई को मुंडो पकड़ो सो कर दोगा, ध्यान रखियो। श्वास भरते हुए पुनः 90 डिग्री पर, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे डाउन, धीरे धीरे डाउन, हल्के हल्के डाउन। एक बार और कर लीजिए, श्वास भरते हुए। ये मोटापे के लिए बढ़िया है, उत्तान पादासन और अर्ध हलासन, मोटापे पेट के लिए बहुत बढ़िया। ये आसन इतने हार्ड नहीं है, इसको आम आदमी भी कर सकता है। आज से आपने शुरुआत की है तो संकल्प करें कि नियमित रूप से मैं इन आसनों को अपने घर पर अभ्यास जरूर करूंगा। लंबा श्वास भरे, लंबा श्वास छोड़े, लंबा श्वास भरे, लंबा श्वास छोड़े, लंबा श्वास भरे, लंबा श्वास छोड़े। अब एक आसन है पवन मुक्तासन, जो हाथों की पवन को, हवा को, वायु को मुक्त करता है। दोनों पैरों को पकड़कर खींचिए, हाथों की ग्रिप करिए, अपनी ओर खींचिए, घुटने पर नाक को लगाइए, नाक को घुटने पर लगाना। अठे तो 3 ही बार करावांगा, बाकी ने कमरे में एकला ही करियो, थोड़ा सीक्रेट आसन है। श्वास छोड़ते हुए नाक को घुटने पर लगाना, पेट की वायु को प्रसारित करता है, हमारे हाथों में वायु रहने नहीं देता। जिनको वात संबंधी विकार हो, वात, पित्त और कफ, ये 3 चीजें हमारे शरीर के लिए अगर सही रहे तो अमृत तुल्य है, खराब हो तो दोष बन जाते हैं। श्वास छोड़ते हुए नाक को घुटने पर लगाना, और पवन मुक्तासन करके थोड़ा सा हिला लो भी अपनी रीढ़ की हड्डी को, बढ़िया आराम मिलेगा इससे। हल्का 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 आगे पीछे झूलासन कर सकते हैं। पवन मुक्तासन में ही झूलासन, हमारी रीढ़ की हड्डी में, उसके पास में सुषुम्ना नाड़ी है, बहुत सारे स्नायु तंत्र हैं, वहां तक ऑक्सीजन पहुंचता है, पूरा शरीर खुल जाता है। यह हमारा हुआ पवन मुक्तासन। इस आसन को करने से वात संबंधी विकारों में लाभ होता है। अब सगड़ा सो जाओ, चलिए सो जाओ सो जाओ सो जाओ, जहां हो वहीं सीधे लेट जाओ। अब करेंगे शवासन। शवासन का अभ्यास, जहां हो वहां लेट जाओ, एक भी बैठा हुआ नहीं रहेगा, डिस्टर्ब नहीं करना है। जिनके मोबाइल ऑन है वो ऑफ कर लीजिए। 10 मिनट का बहुत शानदार आसन है, वो आसन से ने पसंद आवा, मैं क्यों कौन करना पड़े। सो जाओ दानी, शरीर को ढीला छोड़ दीजिए, लेट जाइए। जो भी आसपास बातें कर रहे हैं उनसे भी गुजारिश है, लेट जाओ, सो जाओ। सोने खातर कोई ज्यादा ज्ञान की जरूरत ही को नहीं, कोई ने सह सुत्या तो रही है। यदि दिन के दिन का आ कौन पाया, कहीं सो सुत्या रह गया। लंबा श्वास भरेंगे, लंबा श्वास छोड़ेंगे, शरीर को ढीला छोड़ दीजिए। हथेलियों को जमीन पर, हथेलियों को जो आसमान की ओर कर लीजिए, हथेलियों का मुंह आसमान की ओर, पैरों को खोल लीजिए,
कमर को ढीला छोड़ दीजिए, गर्दन को ढीला छोड़ दीजिए, पिंडलियों को ढीला छोड़ दीजिए, पैर को, एड़ियों को, तलुओं को हिलाकर ढीला छोड़ दीजिए। जो पीछे बैठे हैं उनसे गुजारिश है, माताएं बहनें जो बैठी हैं लेट जाएं, कृपया कर इस आसन का भी आनंद लें, बहुत शानदार आसन है। जो बच्चे उठकर आ जा रहे हैं, गुरुजी जो पीछे खड़े हैं कृपया थोड़ा सा ध्यान दें, इन बच्चों को सुलाइए वरना पड़ोसी को डिस्टर्ब होगा, सो जाए। शवासन हमारे शरीर के लिए बहुत बढ़िया, जिनको तनाव रहता हो, जिनको पूरे शरीर में थकान रहती हो, जिनकी रात की नींद पूरी नहीं होती हो, जिनको बहुत ज्यादा नींद आती हो, उन सब के लिए ये आसन बहुत शानदार शवासन कहते हैं। लंबा श्वास भरेंगे, लंबा श्वास छोड़ेंगे। हम हमेशा बाहरी चीजों पर ही ध्यान देते हैं, हमारे अंतर मन की चीजों पर, हमारे शरीर के अंतरंग अंगों पर कभी ध्यान नहीं देते। हमारे शरीर के अंदर क्या हो रहा है इसका हमें पता नहीं। हम 50,000 की मोटरसाइकिल लाते हैं, उसका तो 1500 किलोमीटर पर ध्यान रखते हैं, आज सर्विस करवानी है। और हमारा शरीर जो कि अमूल्य है, इसकी सर्विस का हमें पता नहीं कब करवानी है, वो तो बाद में लास्ट में ही होता है जब पिस्सा लग गया, विटेमी हो गए। चलो शरीर को ढीला छोड़ दीजिए, लंबा श्वास भरेंगे, लंबा श्वास छोड़ेंगे। हाथों को शरीर के पास में रखेंगे, हाथों को शरीर के पास। महसूस करें हम जो श्वास ले रहे हैं वो हमारे नासिका छिद्र से जा रहा है, हमारे हृदय स्थान तक पहुंच रहा है। महसूस करें ये श्वास जो मैं अंदर ले रहा हूं, मेरे शरीर के अंदर कुछ क्रियात्मक गतिविधियां इसके द्वारा संचालित हो रही है। महसूस करें ये श्वास मेरे शरीर को शुद्धि प्रदान कर रहा है और इस श्वास को मैं सही गति से ले लूं, ये महसूस करें। नाक का हमारा हिस्सा है जहां से श्वास अंदर जाता है और श्वसन तंत्र से होते हुए मेरे फेफड़ों तक श्वास गया और इस फेफड़ों से करोड़ों तंतु इन श्वास में से ऑक्सीजन ले रहे हैं और ये हार्ट के जरिए, हृदय स्थान के जरिए, मेरे पाइपलाइनों में जो कि सीरा और धमनी के जरिए ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड शरीर में विचरण करती है। मुझे पैर के अंगूठे तक महसूस हो रहा है, जो मैं श्वास नाक से ले रहा हूं वो मेरे पैरों के अंगूठे तक पहुंच रहा है, मेरे पैर की मध्यमा अंगुली तक पहुंच रहा है, मेरे सिर के कपाल तक पहुंच रहा है। महसूस करें ये लंबा श्वास मेरे शरीर को शुद्धि प्रदान कर रहा है। महसूस करें इस श्वास के बिना मेरा कोई जीवन नहीं है। महसूस करें ये श्वास मेरे शरीर को शुद्ध बनाए हुए हैं। अगर श्वास का एक कतरा मेरे शरीर में ना रहे तो मेरा श्वास मेरे शरीर को निष्प्राण कर देगा। लंबा श्वास भरें, लंबा श्वास छोड़ें, श्वास के एक एक कतरे पर ध्यान दें। एक एक श्वास का कतरा आपके शरीर को स्वर्ण दे रहा है, स्वर्ण आभा युक्त कांति दे रहा है, लेकिन यह स्वर्ण आभा युक्त कांति बहुत मंद पड़ गई है। मुझे इस कांति को बढ़ाना है, मुझे शरीर को स्वस्थ करना है। इसके लिए मुझे एक साधन की आवश्यकता है। वो साधन मेरे जहां पर मैं तिलक लगाता हूं वहां पर दिए की लो की तरह वो साधन मुझे दिख रहा है। वो दिए की लो की तरह ज्योति दीप्ति मेरी आत्मा रूपी प्रकाश मेरे मस्तक पर मुझे दिख रही है। ये ज्योति, ये प्रकाश मेरे शरीर में विचरण करते हुए मेरे अंगूठे तक पहुंची है। मेरे अंगूठे में स्पंदन महसूस हो रहा है। महसूस करें पैर के अंगूठे में वो स्पंदन मुझे एक सरसराहट महसूस करवा रहा है। ये ज्योति, ये दीप्ति मेरे अंगूठे से पैर के तलुओं से होते हुए एड़ी तक आ गई। ये ज्योति, ये दीप्ति मेरी पिंडलियों से होते हुए मेरे घुटने तक आ गई। मुझे महसूस हो रहा है मेरे घुटने से नीचे का पूरा हिस्सा निस्तेज हो गया। मेरे पैर में किसी प्रकार का कोई प्राण नहीं रहा। महसूस करें ये श्वास, ये ज्योति, ये दीप्ति मेरे थाइज में से होते हुए, मेरे जंघाओं से होते हुए मेरे पेट तक आ गई, मेरी नाभि स्थान तक आ गई। नाभि से नीचे का हिस्सा निस्तेज हो गया, निष्प्राण हो गया। किसी बिना ऑक्सीजन के जैसे कोई शरीर पड़ा हुआ हो वैसा हो रहा है। मुझे महसूस हो रहा है नाभि से नीचे मेरे कोई शरीर नहीं है। धीरे धीरे ये श्वास मेरी नाभि से धीरे धीरे ऊपर बढ़ता जा रहा है, मेरे हृदय स्थान तक आ गया, मेरी गर्दन तक आ गया और ये ज्योति, ये दीप्ति मेरे शरीर को नीचे से निष्प्राण करती जा रही है। मेरे कंधों तक आ गई, मेरे कोहनी तक आ गई, मेरी हथेलियों तक आ गई, पुनः मेरी गर्दन तक आते हुए गर्दन के नीचे का पूरा हिस्सा कालिमा युक्त हो चुका। मेरी गर्दन केवल यहां पड़ी है। गर्दन से ऊपर धीरे धीरे ये नासिका छिद्र तक पहुंची, मेरे मस्तक तक पहुंची और मेरे दिमाग के अंदर ये ज्योति, ये दीप्ति भ्रमण कर रही है। ये ज्योति, ये दीप्ति कोशिश कर रही है इस शरीर से मैं बाहर निकलूं और कपाल को विस्फोट करते हुए ये बाहर निकल चुकी इस शरीर को देख रही है।
है, ऊपर से अपने निस्तेज शरीर को देख रही है। मेरे शरीर में किसी प्रकार का कोई प्राण नहीं है। ये प्राण, ये आत्मा बाहर आ चुकी है। इस शरीर को मुझे प्राणों में करना है, इस शरीर में नया उत्साह देना है, ये कोशिश मुझे करना है। और ये ज्योति, ये दीप्ति धीरे धीरे इस मैदान को छोड़ते हुए, इस नगर को छोड़ते हुए, इस देश को छोड़ते हुए, इस पृथ्वी को छोड़ते हुए, इस ब्रह्मांड को छोड़ते हुए अनंत गहराइयों में जा चुकी है। परमात्मा से मिलने को ये आत्मा लालायित है। ये छोटी, ये दीप्ति, ये ज्योति पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगा रही है। महसूस करें, ये ज्योति, ये दीप्ति उस परमात्मा को ढूंढ रही है और दूर एक पीला प्रकाश, बड़ा प्रकाश परमात्मा के रूप में इसको अपनी ओर समाहित करने के लिए खींच रहा है। ये आत्मा रूपी ज्योति उस परमात्मा की ओर खींचती जा रही है, उस परमात्मा में समाहित हो गई है। उस परमात्मा से बड़ा आशीर्वाद मिला है। वो परमात्मा कह रहा है, तू अपने शरीर को उत्साह से भर दे, तू अपने शरीर को स्वर्ण आभा युक्त ज्योति से भर दे। मैं तुझे आशीर्वाद देता हूं, तू अपने जीवन में सभी कर्मों को सफलतापूर्वक निभा। इस आत्मा को आशीर्वाद देकर वहां से रवाना किया। परमात्मा से आशीर्वाद लेकर ये आत्मा रूपी ज्योति वहां से चल पड़ी। इस ब्रह्मांड का चक्कर लगाया, इस पृथ्वी का चक्कर लगाया और इस पृथ्वी से इस देश में आई और इस देश से इस नगर में आई, इस मैदान में आई। अपने इस निस्तेज पड़े शरीर को देखा। इस निस्तेज पड़े शरीर में अब अंदर जाने को लालायित है और मस्तक पे मंडरा रही है। जिस कपाल से बाहर निकली उसी कपाल से विस्फोट करते हुए दिमाग के अंदर, सिर के अंदर, मस्तक के अंदर समाहित हो गई। मुझे महसूस हो रहा है जैसे गंगा नदी का पवित्र प्रवाह मेरे मस्तक में आ गया। मेरे दिमाग में जैसे स्वर्ण आभा युक्त एक लावा, लेकिन वो ठंडा है। मुझे बड़ी ठंडक महसूस हो रही है। मेरे मस्तक में शांति सी आ रही है। मेरे मस्तक से होते हुए नासिका छिद्र तक आ गई, मेरे ठुड्डी तक आ गई, मेरे गर्दन तक आ गई, मेरे कंधे तक मुझे ठंडक महसूस हो रही है। मेरी कोहनी हथेलियों तक पहुंच चुकी है और एक सरसराहट मुझे महसूस हो रही है। शरीर में एक कंपन धीरे धीरे आ रहा है और गंगा नदी के प्रवाह की तरह जैसे लहरें हिलोरे खाते हुए आगे बढ़ रही है, वैसे ही गर्दन से होते हुए मेरे हृदय स्थान, मेरी नाभि स्थान, मेरे पैरों तक, मेरी घुटनों तक आ गई। मेरी पिंडलियों में से सरसराहट महसूस हो रही, मेरे एड़ियों तक पहुंच चुकी, मेरे पैर के तलवों तक आ गई और मेरे पैर के अंगूठे तक आ गई। पूरा शरीर गंगा माता की पवित्रता लिए हुए इस जमीन पर, इस भूमि पर लेटा हुआ है। इस शरीर को मुझे शुद्ध करना है, ऐसा परमात्मा ने मुझे आशीर्वाद दिया। मेरा शरीर स्वर्ण आभा युक्त हो गया, मेरे शरीर की समस्त व्याधियां खत्म हो गई, मेरा शरीर शुद्ध और बुद्ध हो गया। मेरा शरीर एक नई कांति के साथ अपने इन कार्यों में अब लगेगा, इस सांसारिक मोह माया में पुनः जाएगा और मेरा शरीर निस्तेज जो शरीर था उसमें तेजोमय वातावरण बन चुका है। लंबा श्वास भरें, लंबा श्वास छोड़ें, हाथों को सीने पर लेकर आएं, हथेलियों को रगड़ें, आंखों के ऊपर लगाएं, बाईं करवट लेते हुए उठकर बैठ जाएं। जो आस पड़ोस में सो गए हैं उनको सोए रहने दें। किशोक लाग्यो, चोखो लाग्यो। ये शवासन है। किसी प्रकार की कोई थकान हो सब निकल जाती है। ब्रह्मांड तक कौन कौन गया? ऊपर तक, यहाँ के ऊपर तक पहुंचे। चलो ब्रह्मांड का कम से कम एक चक्कर तो लग गया। हमारे मोतीलाल जी गुरुजी हैं, 83 साल के हैं। वो हर बार इस शंका में रहते हैं कि आत्मा घड़ी ऊपर नहीं रह जा, मैंने ऊपर मत छोड़िया यो थे। तो 117 साल का है, समय जो है वो इनका रहेगा। अब चलिए कपाल भाती प्राणायाम, नाभि को अंदर स्टोक करते हुए झटके से श्वास को बाहर निकालेंगे। इतने आसन करने के बाद इस प्राणायाम का बड़ा महत्व है। हमारे फेफड़ों को साफ करता है, हमारे
शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाता है। कपालभाति प्राणायाम करना कैसे है, नाक के आगे मोमबत्ती है और उस मोमबत्ती को नाक से बुझाना है, झटके से श्वास छोड़ना है, यह हमें महसूस करना। झटके से श्वास छोड़िए, कंधा हिलेगा नहीं और महसूस करिए नाक के आगे एक मोमबत्ती, उसको नाक की हवा से बुझाना। जितनी तेज आवाज दे सकते हैं, हवा बाहर निकाल सकते हैं, उतनी तेज निकालना। नाभि को अंदर स्टॉक करते हुए झटके से सांसों को बाहर निकालना। कपालभाति प्राणायाम धीरे धीरे सीखेंगे। आज एक दिन में इसमें प्रैक्टिस नहीं आएगी। शुरू में कई बार करते हुए कमर में दर्द हो सकता है, कोई बात नहीं, धीरे धीरे प्रैक्टिस होते हुए आप एकदम परफेक्ट इसमें हो जाएंगे। अब करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम, जो हमारे शरीर की नाड़ियों का शोधन करता है। प्राकृतिक एसी है ये। प्रकृति में देखिए, हमने एसी अब बनाया, प्रकृति ने हमें शुरू से एसी दिया हुआ है। हमारे शरीर में गर्मी हो तो हमारा चंद्र स्वर चलता है, यानी ठंडा, ईड़ा नाड़ी। जब हमारे शरीर में गर्मी हो तो हमारा ये स्वर चलता है, सूर्य स्वर। तो हमें गर्म ठंडे का बैलेंस करता है ये। इस बैलेंस को कंट्रोल करने के लिए हमें अनुलोम विलोम करना चाहिए। दाहिनी नासिका को दाहिने हाथ के अंगूठे से दबाना, बाई नासिका से श्वास खींचना, अनामिका और मध्यमा अंगुली से बाएं नाक को बंद कर लीजिए और दाहिनी नासिका से श्वास को छोड़ दीजिए। अब जिससे छोड़ा, दाहिनी नासिका से श्वास भरें, बाई से छोड़ दीजिए, बाई से भरें, दाई से छोड़े, दाई से भरें, बाई से छोड़े, बाई से भरें, दाएं से छोड़े। लंबा श्वास भरते जाए, लंबा श्वास छोड़ते जाए। हमारे शरीर की स्वर्ण आभा को ये प्रोत्साहित करता है, बढ़ाता है, प्रफुल्लित करता है। हमारे शरीर में श्वासों को बढ़ाता है। हमारा मन बड़ा ही प्रफुल्लित रहता है इसको करने से। लगातार करे जाए। जिस प्रकार गाय का दूध हमारे शरीर के लिए स्वर्ण कांति देने वाला होता है, उसी प्रकार अनुलोम विलोम में ली हुई श्वासें हमारे नाड़ियों का शोधन करते हुए स्वर्ण की आभा हमें प्रदान करता है। हमारी गाय माता, जिसका दूध हमारे लिए बहुत ही लाभकारी है। गाय का दूध हमेशा लेना चाहिए, जिसमें पीला रंग होता है, वो पीला रंग, और वो भी देसी गाय। हमारे आसपास देसी गायों में जैसे राठी हमारे क्षेत्र में होती है, थार पारकर होती है, साहिवाल होती है। इन गायों के दूध को अगर शरीर में देते हैं और योग नियमित करते हैं तो हमारा देश का युवा 100 साल से पहले बूढ़ा नहीं होगा। लंबा श्वास भरते जाए, लंबा श्वास छोड़ते जाए। अनुलोम विलोम प्राणायाम। हाथों को आपस में रब करेंगे, आंखों के ऊपर लगाएंगे, धीरे धीरे आंखों को खोलेंगे। आप करेंगे शीतली प्राणायाम। जीभ को फोल्ड करना है, ऐसे गोल करना, और इससे श्वास भरना है। फिर दाई नासिका को बंद करते हुए उस श्वास को बाई नासिका से बाहर निकालना है। यह शीतली प्राणायाम अंदर ठंडक देता है। केवल गर्मियों में करना, बरसात और सर्दी में इसको नहीं करना है, करते ही जुकाम लग जाएगी, यह ध्यान रखना। चलिए, धीरे धीरे इस क्रिया को करते जाएंगे और आपको बड़ा अच्छा महसूस होगा। कुछ समय बाद में जो श्वास आप ले रहे हो वो श्वास ठंडी छूटनी शुरू हो जाएगी। जो बाएं नासिका से श्वास छोड़ते हो वो ठंडी महसूस होगी। एक क्रिया आपको जरूर मैं यहाँ पर प्रदर्शन करने के लिए दिखाऊंगा, जिसमें आप अगर उस क्रिया को सीख जाते हैं तो आंतों के लिए जो बीमारियां मैंने बताई थी, आंतों के लिए बहुत बेस्ट है। उसको कहते हैं नोली क्रिया। जिसका मोटापा बहुत ज्यादा है उसको अग्निसार क्रिया करनी चाहिए, और जिसको मोटापा कम हो जाता है वो नोली क्रिया कर सकता है। आंतें एकदम से साफ हो जाती हैं। तो अग्निसार कैसे करना है वो आपको थोड़ा सा बता दूं। आप घर में जरूर प्रैक्टिस करें, मोटापा नहीं बढ़ेगा, ये पक्की बात है। अगर आप अग्निसार क्रिया नियमित रूप से करते हैं
श्वास छोड़ते हुए इस क्रिया को करना है। यह क्रिया है अग्निसार। पेट में अग्नि का सार तत्व बना देती है, जो खाते हैं वो पच जाता है और सड़ेगा नहीं तो कोलेस्ट्रॉल और यूरिक एसिड नहीं बनेगा, हमारा शरीर बहुत शुद्ध हो जाएगा। इससे आगे की क्रिया है उड्डयन बंद। अगर नाभि को सिकोड़ कर पीठ पर लगा ले तो उड्डयन बंद होता है, आंतें खाली हो जाती है, वायु नहीं रहती। श्वास भरते हुए रिलैक्स। इसमें श्वास छोड़कर बाहर ही रहना है, श्वासों को बाहर ही छोड़कर रखना है और फिर नाभि को अंदर खींचना है। यह होता है हमारा उड्डयन बंद। इससे आगे की क्रिया है नौली क्रिया, जो 6 क्रियाओं में आती थी आंतों को खाली करने के लिए। ये हमारी नौली क्रिया है। इस क्रिया की प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करनी पड़ती है। अगर आप इस क्रिया को सीखना चाहते हैं, नियमित योग शिविर में आइए, हम आपको 100% सिखाएंगे, लेकिन कुछ कंट्रोलिंग करनी पड़ेगी। जीभ को थोड़ा सा, हमारी ये 1.5 इंच की जगह है ना, ये पूरे 6 फीट के शरीर का सत्यानाश कर देती है। लंबा श्वास भरें, लंबा श्वास छोड़ें। देखिए एक चीज बता दूं आपको, अगर ये 2 चीजें हैं, 1 इंच की जगह है, नाक का ध्यान रखेंगे तो सीना अप होगा, जीभ का ध्यान रखेंगे तो इससे जस्ट नीचे वाली जगह ये अप हो जाएगी, ये बाहर आ जाएगी। इसका ध्यान रखो या इसका, एक चीज का ध्यान रख लो। इसका ध्यान रखोगे तो ज्यादा बेस्ट है। नाक का ध्यान रखा करो, लंबा श्वास लो, लंबा श्वास छोड़ो। आप करेंगे भ्रामरी प्राणायाम, भंवरे की आवाज करते हुए। भंवरे को आपने देखा होगा, ये वाली आवाज करना है, क्षणमुखी मुद्रा लगाना है। एक बार देख लीजिएगा, आंख बंद कर लियो, देखोगा क्या। आंख के ऊपर अंगुली, दूसरी नाक पर, तीसरी नाक से नीचे, चौथी नाक से होठ से नीचे, ये 4 अंगुलियां यहां होगी। अंगूठा कहां लगेगा? कान का उभरा हुआ हिस्सा है, इसको दबाना है और भंवरे की आवाज करते हुए इस क्रिया को करना 5 बार कम से कम। सर वो पत्थर क्या गया, संकल्प वाला। हाथों को आपस में रब करते हुए, रगड़ते हुए, घर्षण करते हुए आंखों के ऊपर लगाना। आंखों के ऊपर हम क्यों लगाते हैं? देखिए आपके शरीर में हमारे आयरन होता है, लोहा होता है, ये साइंस कहता है। जब हम हाथों को घर्षण करते हैं तो उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव हमारे हाथों में पैदा हो जाते हैं, हाथ गर्म होते हैं। जब इन हाथों को हम आंखों के ऊपर लगाते हैं तो ये चुंबक जो है उस ब्लड के आयरन को खींचती है। जब हम आंख पर लगाते हैं तो आंख में सबसे नजदीकी हिस्सा जो है हमारा रेटिना होता है। जब हम आंख पर इस चुंबकीय तरंग को लगाते हैं तो ब्लड के अंदर का आयरन आंखों पर आता है, यानी रक्त का संचरण आंखों में बढ़ जाता है। हम इसको नियमित रूप से करेंगे, आंखों की ज्योति में भी बहुत लाभकारी होगा। अब चलिए संकल्प करते हैं। हमारे योग आसनों का पैकेज वो यहां पर संपन्न होता है। ध्यान मुद्रा के लिए 1 मिनट जरूर बैठेंगे, ज्ञान मुद्रा लगाएंगे। तर्जनी अंगुली, ये हमारी अहम भाव की अंगुली है, अंगूठे से दबाना है। इसको दबाते हुए हमारे घुटने पर रखना है। शक्ति का प्रतीक अंगूठा होता है, जिससे हमारी, आपने देखा होगा भगवान की फोटो में, भगवान को कभी ऐसे नहीं देखा होगा आपने, ऐसे नहीं देखा होगा, इसी मुद्रा में होता है। यानी जो अपने अहम को दबा ले वो देवता के समान होता है। तो इस अहम को दबाइए, आंखों पर
अपना ध्यान केंद्रित करिए, आंखें बंद कर लीजिए। आंखों के मध्य में जहां तिलक लगाते हैं वहां पर ध्यान करना है। लंबा श्वास भरना, लंबा श्वास छोड़ना, लंबा श्वास भरना, लंबा श्वास छोड़ना। उस प्रभु को धन्यवाद दीजिए जिसने मुझे ये विवेकपूर्ण शरीर दिया, जिसमें मुझे सोचने समझने की शक्ति दी, जिसमें मैं अपनी मन चाही क्रियाओं को करने के लिए सक्षम हूं। इसके लिए मुझे भगवान ने ये पूरा तंत्र दिया है। इसके लिए उस प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद दीजिए उस प्रभु को जिसने मुझे इस जीवन में भेजा। सुख या दुख ये सब हमारे कर्मों का प्रभाव है। उस भगवान का कहीं कोई रोल नहीं है, लेकिन फिर भी हम जब दुखी होते हैं तो उसे ही कोसते हैं, हे भगवान तूने ये क्या किया। भगवान पता नहीं कहाँ बैठा है, वो बेचारा क्या करेगा, कर तो सारा हम रहे हैं। ध्यान करें, हमारे अंदर के जो भाव हैं वो पॉजिटिव सकारात्मक बने, हम हर चीज़ में अच्छी चीज़ देखें। यही भाव लेते हुए हमारा आज का ये ध्यान हम यहाँ पर नियंत्रित करते हैं। और समय जो है वो हमारे पास कम है। अब संकल्प लेंगे, हाथों को आपस में रब करते हुए आंखों के ऊपर जरूर लगाइए और धीरे धीरे आंखों को खोलिए। संकल्प लेते हुए मैं स्वयं को एक स्वस्थ, शांति प्रिय, आनंद पूर्ण एवं प्रेम पूर्ण मानव बनाने का संकल्प लेता हूं। अपने प्रत्येक कार्य से मैं अपने चारों ओर शांति और स्नेहपूर्ण वातावरण बनाने का प्रयत्न करूंगा। मैं अपने अहम को समाप्त करने का प्रयत्न करूंगा और पूरे विश्व को अपने में समाहित करने की कोशिश करूंगा। मैं दूसरों के जीवन से अपने जीवन संबंधों की पहचान करूंगा। मैं यहाँ उपस्थित हर व्यक्ति से एकात्म होने का प्रयत्न करूंगा। चलिए हाथों को आपस में जोड़ेंगे, जोड़ना है हाथों को। और शांति पाठ, ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति 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 ही। हाथों को आपस में रब करेंगे। इस कार्यक्रम को संचालित करने में आयोजकीय भागीदारी पूरी जिला प्रशासन की रही। मैं अतिरिक्त जिला कलेक्टर राजपाल जी से गुजारिश करूंगा इस कार्यक्रम का समापन सत्र में धन्यवाद सभी का आपके द्वारा दिया जाए। समस्त सभ्रांत नागरिकों और समस्त संगठनों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। लीलाधर जी से गुजारिश करूंगा, अभी एक योग पदक हमें देना है। जो इस शहर में सबसे ज्यादा बुजुर्ग और नियमित रूप से योग करने वाले व्यक्ति हैं उनकी घोषणा करें और माननीय अतिथि महोदयों के द्वारा उनको योग पदक जो है वो दिलवाया जाए। हमारे चूरू के वरिष्ठ नागरिक माननीय मोतीलाल जी सोनी 84 वर्ष की आयु में और नियमित रूप से योगाभ्यास कर रहे हैं। आपके लिए योग पदक वर्ष 2016 माननीय हरलाल जी सारण जिला प्रमुख के द्वारा भेंट करने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं। माननीय जिला कलेक्टर साहब, एसपी साहब, वासुदेव जी चावला साहब, एडीएम साहब, अभिषेक जी चोटिया आइए। अभिषेक जी चोटिया, हमारे धनजी सैनी, ओम जी सारस्वत कृपया पधारे मंच पर। एक बार जोर से बोलोगा सब लोग, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। तो आप जोश देख ले, 83 साल के हैं, हम इनको 38 साल का मानते हैं। 3 और 8, 8 3 नहीं है, ये 3 और 8 साल के हैं। बहुत बहुत बधाई। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के इस वर्ष के कार्यक्रम में मनोज जी शर्मा योगाचार्य की महती भूमिका रही है। आपके प्रयास से ये कार्यक्रम सफल हो पाया है। मैं
निवेदन करूंगा, माननीय जिला कलेक्टर महोदय आपको प्रशस्ति पत्र भेंट करेंगे। माननीय जिला कलेक्टर महोदय। धन्यवाद देते जितनी संस्थाओं आई। जटाकटाह संभ्रम भ्रमन्निलिम्प निर्झरी विलोल वीचि वल्लरी विराजमानम